तो जैसे कि आपने ये सारी बात बताई कि कैसे आपको यम भगवान ने सारे दर्शन कराए और आत्मा का ज्ञान दिया। तो आप के बचपन के बारे में आप बताएं कि आपका बचपन कैसा था, आपके परिवार में कौन कौन थे, आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई, आपने कहाँ पर पढ़ाई की, गांव में की, क्या किया? हम लोग 5 भाई बहन थे, जी। अब भी हैं। और सबसे निकट मैं अपनी माता जी को महसूस करता था। जो भी इस तरह की अनुभूतियां मुझको होती थी, मैं माता जी को बता देता था, अच्छा। और वो विश्वास भी करते थे कि ये झूठ नहीं बोलता, ये जो कह रहा है सही कह रहा है। जी। तो बचपन से ही मैं पूजा पाठ में लगा रहता था। ये तो 19 वर्ष की अवस्था में एक घटना हुई। जी। इससे पहले पहले इससे पहले भी ना, बिल्कुल जब मैं छोटा था, आंख बंद करके बैठता था, तो मुझे ऐसा लगता था यहाँ से रोशनी, ऐसे गोल गोल धाराएं निकली हैं और पूरी पृथ्वी को उन्होंने ढक लिया है। फिर मुझको बहुत सी देवी देवता दिखाई देते थे। हम्म। जब मैं देहरादून में था, जी। तब मैंने देखा, मैं लेटता था तो मेरे शरीर से सूक्ष्म शरीर निकल के ऊपर एक खिड़की थी रोशनदान, उसमें से पार निकल जाती थी और घूम घाम के फिर इसी शरीर में आ जाती थी। अच्छा। ऐसा अनुभव होता था। यहाँ गांव में, गांव से बाहर बाग था, आम का बाग था, तालाब था, मैं वहां पे बैठ जाता था और ईश्वर की स्तुति में लिखता रहता था। अच्छा। प्रारंभिक शिक्षा तो हमारी गांव में ही हुई, फुलसंदा में, जी। कक्षा 5 तक। फिर 8वीं तक हमारी पढ़ाई हुई नहटौर में, अच्छा। पास में नहटौर। जी। जी। फिर नजीबाबाद, केला अच्छा। जी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति हुए, प्रिंसिपल थे, जी। बड़े महान आत्मा थे वो। उनका कॉलेज था MDS, जी। मूर्ति देवी सरस्वती इंटर कॉलेज। वहां से हमने हाई स्कूल की। अच्छा। उसके बाद में इंटर और BA देहरादून से हमने किया, DAV कॉलेज से। डीएवी प्लस। हाँ, वहाँ से ग्रेजुएशन किया और म्यूजिक मेरा सब्जेक्ट रहा। अच्छा। और दिल्ली विश्वविद्यालय से संगीत में हम्म। MA PhD ये करने का अवसर मुझको मिला, और चारों वेदों का भाष्य अच्छा। बोल करके उस पे इंटरनेट पे वो डाला हुआ है, जी। जी। आप उसको YouTube पे सुन सकते हैं। और इसके बाद जब आपकी ये शिक्षा हुई उसके बाद आपने आपके घर वालों ने शादी विवाह के लिए या किसी चीज के लिए आप पे दबाव बनाया हो? देखो, शादी विवाह का तो मेरे घर वालों को पता था कि ये करेगा नहीं। जी। शुरू से ही मैंने डिक्लेयर कर दिया था कि मैं संसार में, घर गृहस्थ में पड़ने वाला नहीं हूं। तो किसी ने इतना दबाव भी नहीं बनाया। अच्छा। हाँ, और ना कोई फिर ऐसा हुआ कि शादी कर लो या कोई आ रहा है देखने। सबको पता चल गया पूरे क्षेत्र में, जी। ये बात फैल गई कि ये लड़का शादी नहीं करेगा। अच्छा। बस। और फिर आपका ये सन्यास कैसे लिया? आश्रम सन्यास, इसके लिए कैसे घर वाले तैयार हुए आपके गांव नहीं, में? तैयारी कोई मेरी ऐसी नहीं थी, कोई मुझे तैयारी करके कहीं मैं हरिद्वार गया संन्यास लेने, जी। या और कहीं काशी जी गया, ऐसा कुछ नहीं। आ, एक तो ऐसा था कि मैं निरंतर साधना में, आराधना में, ध्यान में, माला जपने में लगा रहता था।
और मुझको देव दर्शन होते रहते थे बचपन से। जैसे आप पढ़ाई करते थे, बता रहे थे हाँ दिल्ली हाँ, में भी, वहां पर भी सब ये सब। बिल्कुल बिल्कुल। दिल्ली में भी, देहरादून में भी, यहाँ भी, गांव अच्छा। में भी बचपन से ही ये अनुभूतियां होती रहती थी। तो मैं ये समझ गया था कि ये शरीर संसार में खपाने के लिए नहीं। फिर भी आ, मैंने बहुत संप्रदायों को देखा। अच्छा। यहाँ तक कि हमारे गांव में ही हम्म। वाल्मीकियों के परिवार में एक बुजुर्ग थे। हम्म। तो मुझे पता चला कि इन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं या पूजा करते हैं। बचपन था मेरा उस समय, मुश्किल से तीसरी चौथी कक्षा में मैं रहा हूँ। अच्छा। तो मैं उनके घर गया, मैंने उनके पैर छुए, कहा बाबा जी आप भगवान के बारे में जानते हैं, मुझे बताओ। तो वो जितना बता सकते थे, एक छोटे बच्चे को क्या बताएं, हम्म। हैं? हम्म। कि बेटा देखो, राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीनदयाल की भनक पड़ेगी कान, तुम इसको बोला करो। हम्म। इस तरह से फिर हमारे यहाँ फुलसंदे में एक महात्मा आते थे, संत आते थे, उनके सत्संग में मैं जाता था। नारायण दास जी बड़े अच्छे व्यक्ति थे, अच्छा। बहुत अच्छे व्यक्ति थे। तो उनके सत्संग में मैं रहा। फिर हमारे यहाँ एक दादाजी के समय से एक सन्यासी आते थे, अच्छा। निरंजनी अखाड़े के। उनका नाम था स्वामी ब्रह्मानंद सरस्वती। बड़े सरल और बड़े विद्वान, वेदांत शास्त्र को वो पढ़ते रहते थे। वेदांत चंद्रोदय इतना सा गुटका है हम्म। उनके पास होता था, और वो कहते थे लो बेटा पढ़ो। कोई भी उनके पास आता था ना, इधर उधर की गप नहीं मार सकता था, हम्म। लो इसको पढ़ो। एक वो रखते थे योग वशिष्ठ अच्छा। पुस्तक, जी। जिसमें वशिष्ठ मुनि ने प्रभु राम को ज्ञान का उपदेश दिया। इधर उधर की बात नहीं करने देते थे। कोई आगे बैठा, अजी ये हो रहा है, वो चुप, मेरे पास बैठना तो ये किताब पढ़ो, अच्छा। जोर से पढ़ो, मैं भी सुनूंगा तुम भी। ऐसे थे। तो मैंने उनको कहा स्वामी जी, और वो मुझको जगह जगह महात्माओं में ले भी जाते थे हमारे क्षेत्र में, अच्छा। धामपुर, सिहारा, नगीना, इधर उधर। जो इधर आते थे वैसे वो थे गुलावटी क्षेत्र के, बुलंदशहर के। अच्छा। अच्छा। बड़े सरल हृदय थे। तो मैंने उनको कहा स्वामी जी इतने सन्यासियों को मैंने देखा, कोई चिलम पी रहा है, कोई गाली दे रहा है, हम्म। कोई कुछ कर रहा है। हाँ। परमेश्वर की ज्ञान ध्यान की बातें तो बहुत कम लोग करते हैं। मैंने कहा आप मुझको भी सन्यास की दीक्षा दे दो। अच्छा। हम वो हंसे, बोले तू क्या करेगा दीक्षा लेकर। हम्म। मैंने कहा मैं भी सन्यासी बनूंगा। नहीं तो ये चिलमबाज, गाली देने वाले, फिर ये कहेंगे है चुप रहे, हम सन्यासी हैं। हम्म। तो कौन सा सन्यासी, कि आप मुझे सन्यास की दीक्षा जरूर दे दो। तो कुछ दिन बाद वो मान गए। अच्छा। दिवाली का अवसर आया, दिवाली का त्योहार। बोले हम्म। बेटा आज रात के 12 बजे हम तुझे सन्यास देंगे, अच्छा। दिवाली की रात में। तो उन्होंने बैठाया, और जो निरंजनी अखाड़े का मंत्र है, हम्म। राम रामायामय ओम नमो नारायणाय, अच्छा। मैं ही स्त्री हूं, मैं ही पुरुष हूं, मैं ही नारायण परब्रह्म हूं। उस नारायण को मेरा नमस्कार। ये संन्यास मंत्र उन्होंने दिया। हम्म। उस समय आपकी क्या आयु रही होगी? वही मतलब 19 वर्ष से हम्म। के आसपास ही होगी। अच्छा। वही समय रहा होगा। उससे
ठीक मुझे याद नहीं, या तो उससे थोड़ा पहले होगा, या 2-4 महीने पहले, या 2-4 महीने बाद की बात है। 18, 19, 20 के हाँ बीच में। हाँ हाँ। फिर मैं देहरादून में जब था, हम्म। शिक्षा प्राप्त कर रहा था, तो मैंने देखा जगह जगह उनका ब्रह्म कुमारियों का जी। शिविर लगते हैं। हाँ जी। एक उनका आश्रम भी था, वहां भी मैं गया। हम्म। मैं किसी की आलोचना नहीं करता, सब अच्छे हैं। हम्म। हैं, बात है हमें समझ में आने की, हमें कितना समझ आता है कितना नहीं आता। तो एक वो बहन बैठती थी चौकी पे, हम्म। और कहती थी बस मेरी तरफ देख के ध्यान लगाते रहो, और ये बांसुरी की आवाज आ रही है, इसको सुनते रहो। 1 हफ्ते तक हम वहां हम्म। गए, उसके बाद में मैं नहीं गया। अच्छा। और वो परमात्मा को शिव बाबा कह के पुकारती थी। हमारे ही गांव में एक सूफी संत थे, उड़वे अच्छा। मियाँ, बड़े बुजुर्ग, और कमर उनकी मुड़ गई थी, हाथ ऐसे हिलते रहते थे। अच्छा, काफी बुजुर्ग थे। बहुत बुजुर्ग हो गए थे, और वो सूत हम्म। रंगने का काम, और छिप्पी तो नहीं थे? नहीं नहीं, छिप्पी नहीं, मुस्लिम थे, अच्छा। जुलाहे थे। जुलाई। उनसे एकेश्वरवाद की दृढ़ता मैंने सीखी। अच्छा। परमात्मा एक है, उसके जैसा दूसरा नहीं है। और वो क्या कहते थे जब अजान हुई ना, हाँ। एक बार अजान हुई, सरकार मुझे इजाजत दो। मुझसे तो बहुत बुजुर्ग थे, मैं तो तुमसे कम उम्र में था उस समय। अच्छा। बड़ा प्यार करते थे वो। इजाजत दो, अजान हो गई है। अल्लाह मियाँ को धोखा दिया हूँ, ये नहीं कहते थे नमाज पढ़े हो। हाँ। अल्लाह मियाँ को मैं भी धोखा दिया हूँ, जैसे ये सुसरे दे रहे हैं। और दूसरे हम्म। नमाजी। हम्म। मैंने कहा आप ये क्या कह रहे हैं? हम्म। बस जी यही सही बात है जो मैं कह रही हूँ। बोले कैसे? अजी वहां जावेंगे, नियत बांध के खड़े होंगे, और गंदा ख्याल में कैसी कैसी बातें आवेंगी। आ फला वक्त में हमने क्या ऐब करा था, क्या ही मजा आया था। हम्म? हम्म। ऐसी ऐसी बात इस गंदे जहन में आती रहती हैं। और फिर जब ध्यान गया, ये क्या सोच रहे हो? अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, बस साहब इसमें जिंदगी बीत रही है। नमाज नमाज हम कहीं ना पढ़ रहे, हम तो अल्लाह को धोखा दे अच्छा। रहे। तो उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। बड़े शुद्ध हृदय वाले व्यक्ति थे, बहुत अच्छे, बड़ा प्यार करते थे हमसे। एकेश्वरवाद, एक, हम्म। उसके जैसा दूसरा नहीं। ला इलाहा है, जी। इल्लल्लाह, पूजा के लायक है तो कोई बस वो परमात्मा ही है, जिसकी पूजा देवता भी कर रहे हैं, देवियां भी कर रही हैं, सिद्ध भी कर रहे हैं, फरिश्ते भी कर रहे हैं, पैगंबर भी कर रहे हैं। अच्छा। और इंसान नहीं करता तो वे काफिर, वे मतलब भटकी हुई आत्मा। अच्छा। आपने जैसे बताया कि आपने चारों वेदों का अध्ययन किया और उसे आपने और अपना डेली अध्ययन करते भी हैं, हाँ, तो उसमें आप से ये प्रश्न करना चाहूंगा कि वेद क्या है? वेद का क्या अर्थ है? ईश्वरीय ज्ञान, और केवल ईश्वर का ही ज्ञान नहीं, जी। जो हमारे जीवन में 4 वेद बताए गए हैं जैसे। 4 वेद है ना, जी। ऋग्वेद है। जी। तो आदमी को ज्ञान की आवश्यकता होती है। जी। आप मान लीजिए प्रेस में है, हम्म। अमर उजाला में आप हैं, जी। और आपको अपने डिपार्टमेंट का, अपने सिस्टम का ज्ञान नहीं है, तो हम्म। आप उल्टा सीधा कर दोगे। है, हम्म। लिखना कुछ है, लिख कुछ दिया। तो पहले तो हमें सामान्य ज्ञान होना चाहिए, हमें बोलने का ज्ञान होना चाहिए, जी। अपने बुजुर्गों का हम किस तरह से सम्मान करें ये ज्ञान होना चाहिए।
फिर धर्म क्या है उसका ज्ञान होना चाहिए, है? जी। धैर्य रखना, सत्य का आचरण करना, क्रोध न करना, ईश्वर की आराधना करना, हर एक मनुष्य का सम्मान करना, किसी से द्वेष न करना, अपने को श्रेष्ठ और पूजनीय न समझना, है? पुण्य कर्म करते रहना। ये मोटी मोटी जो चीजें हैं ना, जिनमें आदमी के पैर फिसल जाते हैं, नहीं करते जिनको, ये धर्म कहलाते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख ये धर्म नहीं है, ये तो संप्रदाय हैं। अच्छा। इनमें जो श्रेष्ठ बातें कही गई हैं, ईश्वर एक है, एको देव, हमारे वेद कहते हैं एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, वो परमात्मा एक है, उसकी किरणें सब में समाई हुई है। तत्सवितुर्वरेण्यम, तुम उसकी आराधना करो। स्पष्ट बात हो गई जी। लेकिन कौन कर रहा है? न किसी आश्रम में, न किसी मंदिर में परमात्मा की पूजा करते नहीं, और दुनिया भर के अटंबर, कोई किसी देवी को परमात्मा बता दे, कोई किसी देवता को परमात्मा बता दे, कोई गुरु को ही परमात्मा बता रहे, जी। कोई कबीर को परमात्मा बता रहे हैं। जी। तो लोगों की बुद्धि तो सड़ गई है। जो सर्वोच्च है उन्हें वो सर्वोच्च दिखाई नहीं देता। एक को छोड़ के, जैसे कोई स्त्री अपने पति को छोड़ के और 20 आदमियों के पीछे घूमती फिर, तो वो व्यभिचारिणी कहलाती। ऐसे ही धर्म के विषय में एक ईश्वर को छोड़ के कुत्ता दर दर फिरत है, तो दर दर दुर पर होए, जो एक दर का हो रहे तो काहे दुर दुर हो। जी। गुरु नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम, वो प्रभु एक है, उसका नाम ही सत्य है, उसे जपो, है? जी। और केवल जपना ही नहीं, पुण्य कर्म भी करो, सत्कर्म करो। संसार में हर एक प्राणी की सेवा के लिए तैयार है, ये धर्म आचरण है। जी। ये ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद बताया जाता है, और ये 3 वेद और हैं, तो ये इसी का एक रूप है कि अलग अलग? नहीं, अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, सब में अलग अलग मंत्र, अलग अलग सूक्त। और ऋग्वेद में जैसे जी 10 मंडल हैं, मंडल माने अध्याय जी, और 1028 सूक्त हैं। सूक्त का मतलब होता है एक पर्टिकुलर मंत्रों का समुदाय, जिसमें 20 मंत्र भी हो सकते हैं, अच्छा, और 50 मंत्र भी हो सकते हैं, 6 मंत्र भी हो सकते हैं, उसको सूक्त बोलते हैं। अच्छा, एक जैसे अलग अलग चीजें हैं उनमें, मतलब वो अलग, जैसे कविताएं होती है ना, इसमें इतने स्टेंजे हैं, तो इस तरह से ऋग्वेद में 10 मंडल हैं जी, 1028 सूक्त हैं, और 10,462 ऋचाएं हैं, मंत्र मंत्र ऐसा ऋग्वेद में है। और इंद्र, अग्नि, सोम जी, ये मुख्य देवता माने गए। देवता क्या है? देवता वो है जो परमात्मा का विशिष्ट रूप है। कोई परमात्मा के अमृत रूप का वर्णन है तो उसका देवता कहा जाएगा सोम। परमात्मा के तेजोमय स्वरूप का वर्णन उन मंत्रों में किया जा रहा है तो उसका देवता हो गया अग्नि। अच्छा है। और अगर इंद्र उसका देवता है तो इंद्र वो नहीं जो स्वर्ग में अप्सराओं को, परियों को नचाता रहता, उसकी बात नहीं कर रहे जी। ईश्वर का वो स्वरूप जो कि वो पूरे जगत का सम्राट, अच्छा, उसको देवता तत्व कहा गया है। जिन मंत्रों में परमात्मा के किसी विशिष्ट रूप का, गुणों का वर्णन है, अच्छा, वो उस मंत्र का देवता कहा जाता है। ऐसे ही ऋषि हैं। ये मंत्र तो परमात्मा के मुख से निकले हैं, ऐसा कहा जाता है। हिरण्य गर्भ में जो हिरण्य पुरुष था, ज्योति पुरुष, प्रथम
उसने किरणों को फैलाया, चारों तरफ मंत्रों को हम्म। फैलाया, और फिर अलग सृष्टि हुई ऋषियों की, देवताओं की, उन्होंने उन किरणों को अपने में ग्रहण कर दिया, अच्छा। और उनके भीतर से जो वो शब्द रूप बन के निकले, वे मंत्र कहलाए। तो उन मंत्रों के वे ऋषि कहलाए जिन्होंने उनको ग्रहण किया। अच्छा। इस तरह से एक कुछ दिनों से एक प्रश्न मेरे मन में है, बीच में मैं आपसे वो भी पूछना चाहूँगा, क्योंकि देख रहे हैं कि कई ऐसे हादसे, और उसमें हम अखबारों में देख रहे हैं न्यूज़ कि एक अभी मध्य प्रदेश में सोनम है, उन्होंने एक ऐसा केस किया कि हनीमून पे गए और वहीं पे उनके अपने पति की हत्या एक उन्होंने करवा दिया, ऐसा खुलासा हुआ। और कुछ दिन पहले मेरठ में भी एक मुस्कान के नाम से नीला ड्रम बहुत फेमस हुआ कि उन्होंने अपने पति को उनकी हत्या करके उसमें सीमेंट से उन्हें वो कर दिया। तो इस संबंधों के बारे में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा कि कैसे ये पति पत्नी के, भाई के, जो ये हमारे सामाजिक संबंध विश्वास के आधार पर थे, उनमें बिल्कुल अब किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहे। शादी जैसा जो संबंध 7 जन्मों का माना जाता था, वो भी अब बहुत ही शक की निगाह से एक दूसरे को देख रहे हैं, और ये आए दिन इस तरह के केस आने से उनमें बड़ी विचित्र स्थिति पैदा होगी। तो संबंधों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कैसे समाज की स्थिति ऐसी हुई? देखिए, कुछ तो हमारी एजुकेशन, जी। आप यूनिवर्सिटी में चले जाइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में चले जाइए, जी। लड़के लड़कियां लड़कियां सिगरेट पीती हुई मिलेंगी, ऐसी गालियां देंगे जैसे लड़के दूसरे लड़के को गाली देते हैं, गंदी गंदी गालियां। जी। ये संस्कार उनको कौन दे रहा है? मैंने अपनी आंखों से देखा है, बैठी हैं और वो दारू का गिलास हाथ में है, जी। और वो लड़के को गाली बक रही है। खुद मेरे आंख में देखी चीज। तो ये संस्कार कहाँ से आ रहे हैं? मोबाइल, जी। भ्रष्ट सोसाइटी हमारी। पहले हमारी शिक्षा में हमको क्या पढ़ाया जाता था? हमारे वक्त में, जी। कह लीजिए पुराना वक्त हो गया हमारा, आज के बच्चे नई जनरेशन है, लेकिन नए होने से उनके विचार भी तो अच्छे होने चाहिए। जी। उनको सती सावित्री की कहानी नहीं पढ़ाई जाती, माता अनसुईया की कहानी नहीं पढ़ी उन्होंने कि कैसी महान स्त्री थी सती सावित्री, जो अपने पति के प्राण दे के आ गई थी, है। तो इन चीजों का अभाव हमारे एजुकेशन में हो गया। फिर मोबाइल में लड़के लड़कियां मोबाइल में क्या देखते हैं? कोई वेद मंत्र थोड़ी पढ़ रहे हैं इसमें, भद्दी से भद्दी चीजें, बुरी से बुरी वीडियो देख रहे हैं, उसी का प्रभाव उनके दिमाग पे आ रहा है, उसको ही फिर वो फॉलो करते हैं, उसका अनुसरण करते हैं। तो ये सारी चीजें पैदा हो जाती। बच्चा जब तक घर में छोटा रहता है ना, तो माँ बाप उसको सिखाने की कोशिश करते हैं, बेटा ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। और जहाँ कॉलेज में गई, लड़के हों या लड़कियां हों, उनके पंख निकल आते हैं, फिर वो माँ बाप की बात नहीं मानते, अपनी मनमानी करते हैं, और वहीं से ठोकरें जीवन में खानी शुरू करते हैं। तो इसमें कैसे सुधार का क्या कुछ हो सकता? सुधार आत्मचिंतन से, आत्मविश्लेषण से। एक एक विद्यार्थी, एक एक नवयुवक, देखो सब रोटी खाते हैं, कोई घास तो खा नहीं रहा। इतनी बुद्धि तो परमेश्वर ने हम सबको दी है। सामने भोजन रखा है और हम मट्टी उठा के खाने लगे, ऐसा तो नहीं है। तो अपनी बुद्धि का हम मनुष्यों को सही इस्तेमाल करना चाहिए। हमारे वर्तमान पे क्या असर पड़ेगा? ये तो व्यभिचार है? लड़कियां सोचती हैं नशेड़ी है, शराबी है, उसको पसंद कर रही हैं, है?
जबकि ना उनका कुछ वर्तमान है ना उनका कोई भविष्य, केवल समझ की कमी है। जी। जिस दिन हमारी समझ, हमारी बुद्धि विकसित हो जाएगी, अपने मन से कहते रहो हम बड़े फॉरवर्ड हो गए, अंग्रेजी फर्राटेदार बोल रहे हैं, तो संस्कारी थोड़े ही हो गए, व्यभिचारी बन रहे हैं। जी। हम लोग विदेशों में भी गए हैं, जाते हैं, अभी भूटान में भी हमें आगे जाना है, अच्छा। तो वहाँ भी महाकाल का स्थान है, वहाँ यज्ञ करेंगे। तो विदेशों में भी उस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं हमारे इंडियन जो यूथ है ना, हम्म। और जबकि बिल्कुल बेकार राक्षसों की वो संस्कृति है, जी। आसुरी राक्षसी कल्चर को अपना रहे हैं, और कोई जेल में है, कोई सुसाइड कर लेता है, कोई मर जाते हैं, कोई कुछ कर लेते हैं, उनका परिणाम भी सामने है। तो हमें सोचना चाहिए, जी। ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, जी। इसका हमें दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। आपके बारे में मैं कुछ देख रहा था यूट्यूब वगैरह पे, तो आपकी बहुत सी वीडियो ऐसी मिली जिसमें आप लोगों से पुनर्जन्म के बारे में बात कर रहे हैं कि आपका जन्म कहाँ हुआ, तो वो आपको कुछ बता रहे हैं। तो आपका पुनर्जन्म को लेकर क्या कहना है, क्या मानना है? पुनर्जन्म पे हम लोगों ने 200 से ज्यादा जी। लोगों से संपर्क किया है, और अभी चल ही रहा है हमारा। तो हम ये देखते हैं, आज के वक्त में महान ऋषि आत्माएं तो कम हैं, नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, कम है, हम्म। और पाप आत्माएं अधिक हैं। जी। जैसे आप अभी कह रहे थे, किसी ने अपने पति को मरवा दिया, किसी ने अपनी पत्नी को साफ कर दिया। हम्म। तो इस तरह की जो आत्माएं हैं वे भटकते हैं, अच्छा। उनके जन्म भी होते हैं तो पिछले जन्मों के निशान और दुख उनकी स्मृति में रह जाते हैं। ऐसे बहुत लोगों से हम मिले जिनका मर्डर कर दिया गया और फिर से उनका जन्म हुआ। और बदायूं में, उजानी में एक बहन थी, हम्म। इस समय वो हिंदू परिवार में है, आर्य परिवार में है, आर्य समाज वेद से जुड़ी हुई है। पिछले जन्म में वो मुस्लिम परिवार में थी, अच्छा। उसको भेड़िया उठा के ले गया था और बड़ी दर्दनाक मृत्यु उसकी हुई। तो सब कुछ उसको याद है, और परलोक का भी अनुभव उसको उसमें हुआ। अच्छा। तो ऐसे बहुत से हैं। एक यहाँ आपके जो आश्रम का ये नक्शा है, उसको मैं देखा कि एक गुंबद नुमा आकृति बनी हुई है। वो देखने में कुछ दूसरे समुदाय से भी काफी मिलती जुलती लगती है। तो इसको लेकर भी कई बार ये सुनने में आता है कि ये कहाँ से, किस तरह से ये आपने यहाँ पे इस तरह से बनवाया नक्शा? आप देखिए, पहले महल होते थे, जी। हैं? मुझे अपने बहुत से ऐसे जन्म याद हैं। मैं कल आपको बता रहा था, जी। यूनान में राज परिवार में हमारा पीछे जन्म हुआ, तो महलों में गुंबद होते ही हैं, नहीं होते? जी। आपने देखे होंगे। जी। मोरवी में है, एक महल है नदी के किनारे, तमाम गुंबद ही गुंबद और स्ट्रक्चर, और बहुत हम्म। सुंदर सुंदर उसमें बने हुए हैं। तो ये जो हमारे आश्रम का गुंबद है, नक्शा है, जी। ये भगवान शिव के पुत्र, बड़े पुत्र जो कार्तिक स्वामी है, जी। उन कार्तिकेय के महल का नक्शा है। अच्छा। आप समझ रही ना? जी। क्योंकि जब मैं परलोक में गया था, ये हम्म। बात भी आपको बता दूं, हम्म। तो जब भगवान शिव को मैंने प्रणाम किया हम्म। तो बड़े प्रसन्न हुए, और उन्होंने जैसे किसी बच्चे को प्यार करते हैं ना, ऐसे गाल पे हाथ रखा, बोला ये मेरा बेटा आ गया कार्तिकेय। अच्छा। उनके शब्द हैं ये। तो
मैंने देखा मेरा शरीर कार्तिक स्वामी जैसा हो गया, और पास में कोई एक स्वर्ण मयूर निकल के खड़ा हो गया। तो वहां ये अनुभूति मुझको हुई थी, तो मेरा लगाव है उनसे, अच्छा। कार्तिक स्वामी से बहुत ज्यादा लगाव है, और बहुत बार मुझे उनके दर्शन भी हुए। तो ये कार्तिक स्वामी के महल का नक्शा है। और मैंने बताया मुझे अपने पिछले जन्म भी याद हैं, अच्छा। बताते हुए थोड़ा हिचक होती है। जैसे इजराइल में अच्छा। जहाँ युद्ध चल रहा हाँ। है, वो जिसको मस्जिद अल-अक्सा बोलते हैं ना, वो हमारे परिवार की बनवाया हुआ मंदिर था। अच्छा। उस समय में जो पैगंबर सुलेमान थे ना, उस परिवार में हम थे। तो अब वो मस्जिद कहलाती, पहले वो टेम्पल होता था। अच्छा। हाँ। और उस वक्त में उससे पहले मैंने पैगंबर मूसा को भी देखा, उनके वक्त में भी मैं मौजूद था, और यूनान में भी थे, और बहुत जगह। तो राजों महाराजाओं के महल होते थे, उनमें गुंबद होते थे, अच्छा। और वो एक अलग कल्चर होती थी। तो वो चीजें मुझको, मतलब वो करती रहती, स्पंदित करती रहती। अच्छा। कुछ प्रश्न अभी आप बता रहे थे कि देवी देवताओं को ईश्वर समझते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो ऐसे ही कृष्ण भगवान और राधा को लेकर भी कुछ प्रश्न मन में हैं, तो उनके बारे में भी आपसे एक बार मैं डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो कि कृष्ण और राम, ये इन सभी को देवी या भगवान मानते हैं बहुत लोग, तो फिर वो भगवान हैं या वो भी किसी की पूजा करते हैं? देखिए, जिस किसी ने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, जी। आप महादेव शिव को देखते हैं, देवों के देव महादेव कहे जाते हैं, जी। है? और वो हाथ में माला जप रहे हैं, तो कभी आपके मन में ये नहीं आता ये किसकी माला जप रहे हैं? जी। उसी पार ब्रह्म परमात्मा के, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने सारा जगत बनाया, चाहे देवता हो, पैगंबर हो, सिद्ध हो, प्रभु राम हो, कृष्ण महाराज हो, ये हमारे महापुरुष हुए हैं। अभी हमारी पत्रिका छपी है जी। कि जून की, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें कृष्ण महाराज अपनी पत्नी रुक्मणी के साथ यज्ञ करते हुए दिखाए गए। कृष्ण महाराज प्रतिदिन परमात्मा का यज्ञ करते थे, प्रतिदिन दान करते थे, प्रतिदिन साम वेद की ऋचाओं का गायन करते हुए परम ब्रह्म की स्तुति करते थे। ऐसे ही प्रभु राम भी वेद मंत्रों से परमात्मा की स्तुति किया करते थे। उनके गुरु थे वशिष्ठ। योग वशिष्ठ पुस्तक है जिसमें कि विशद वर्णन इन चीजों का है। अच्छा। ये सभी देवी देवता, 33 करोड़ देवी देवता उस एक परम ब्रह्म की पूजा आराधना करते हैं। तत्सवितुर्वरेण्यम है, वो जो सृजनहार है उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो। तत्पुरुषाय विद्महे, वो पुरुष ब्रह्म परमात्मा जो हर युग में, हर समय, प्रतिदिन, सब जगह विद्यमान रहता है, विराजमान रहता है। महादेवाय धीमहि, वो जो देवों का देव, वो ही परमात्मा, उसी को महादेव कहा जा रहा है। अच्छा। हाँ, वेद में महादेव, शिव कल्याण करने वाला, ये परमात्मा के पर्यायवाची। अच्छा। शंकर, शंकर माने शांति प्रदान करने वाला। शन्नो मित्र, शन्न वरुण, शन्नो भवतर्यमा, ये सब परमात्मा के पर्यायवाची नाम है। तो हमारे सभी देवी देवता उस परम ब्रह्म की आराधना करते हैं। देवियां हैं, चाहे काली माता है, उनके हाथ में आप माला देखोगे, दुर्गा जी के हाथ में माला है, सरस्वती जी के हाथ में माला,
लक्ष्मी जी के हाथ में जपमाला, तो ये जप रहे हैं सब उस परम ब्रह्म। सभी। हाँ, तो हमें भी परम ब्रह्म परमात्मा के मंत्र को जपना चाहिए और अपने महापुरुषों को, देवगणों को प्रणाम करना चाहिए, उनका हमेशा आदर करना चाहिए। उनके सम्मान के विरुद्ध कोई शब्द अपने मुख से नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के तो हम बच्चे हैं, जी। है? उन्हीं की कृपा से हमको मनुष्य का शरीर मिला है। ये एक सवाल और है इसी में कि कृष्ण महाराज और ये राधा जी, ये क्या पति पत्नी हैं या ये बड़ा इन? विवाद फैलाया हुआ है लोगों ने, जी। ये विवादित चीजें। जी। कृष्ण महाराज की 8 पत्नियां कही गई, तो लोग 1008 बताते हैं, कोई 108 बताता है, कोई राधा जी को भी उनकी पत्नी बताते हैं। अच्छा। इनमें घमासान और विवाद है, तो इस विवाद में पड़ना बेकार है। वो तो उनकी सेविका थी। अच्छा। राधा जी का विवाह जाब नाम के गांव में, मथुरा में वो गांव है जाब, अच्छा। उस गांव में हमारे पंकज गर्ग हैं, वो टीचर रहे कई साल। अच्छा। तो वहां के आन घोष नाम के जी। शायद यदुवंशी रहे होंगे आन घोष, उनसे राधा जी का विवाह हुआ था और ब्रसभान की पुत्री थी। जी। और लोग तो अब तो राधे 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 राधे। जी। और मैं ज्यादा इस विषय पे इसलिए नहीं कहना चाहता, लोग मेरे सिर हो जाएंगे, लिपट जाएंगे। मेरा तो किसी से कोई विरोध है ही नहीं, लेकिन हमें सत्य को ही अपनाना चाहिए। जी। वो परमात्मा ही परम सत्य है, चाहे राधा जी हो या कृष्ण जी हो या रुक्मणी हो या प्रभु राम हो, इन सब का आराध्य जो है वो एक ईश्वर है। इतना हमें समझ लेना चाहिए और उस परम ब्रह्म परमात्मा की ही पूजा आराधना हमें करनी चाहिए, किसी विवाद में पड़ना नहीं चाहिए। अच्छा। हाँ। फिर इनका इनका राज्य फिर द्वारका चला गया, ये वहाँ राजा बन गए, तो क्या इनका पहले से वहाँ कोई द्वारका कनेक्शन? पहले से बनी बनाई थी, अच्छा। वहां महाराजा रेवत थे। जी। रेवत नाम के राजा थे जो वहां पे राज्य करते थे, और उस परंपरा से सतयुग से उनका राज्य चला आता था, उन्हीं के वंश का राज्य वहां था द्वारका में। और ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि द्वापर युग में वासुदेव कृष्ण होंगे, उनके बड़े भाई बलराम होंगे, तुम्हारी पुत्री रेवती का विवाह उनसे होगा। अच्छा, उधर उनकी शादी हुई थी? हाँ, रेवती जो राजा रेवत की बेटी थी, उसकी शादी कृष्ण महाराज के बड़े भाई बलराम जी से हुई। अच्छा। हाँ, तो वो राज्य उनको फिर प्राप्त हुआ था। शुभमस्तु शुभमस्तु। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा।